हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा किसी परमाणु के उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई परमाणु जो होता है वो अगर अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होता है बच्चों, तो उसे हम परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से तो बच्चों, मूल अवस्था के बाद जो है, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में, नहीं उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है बच्चों, तो उसे हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये परमाणु की अलग अलग उत्तेजित अवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी उच्च ऊर्जा कक्षाएं होती हैं। तो अलग अलग उच्च ऊर्जा की कक्षा में जाने पर हमारा परमाणु जो होता है वो अलग अलग उत्तेजित अवस्था में होता है। और आयनित अवस्था कब कहते हैं परमाणु को? जब इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से बिल्कुल ही बाहर निकल जाए और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, उसे हम आयनित अवस्था कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें उत्तेजन विभव और आयनन विभव के बारे में बताना है। तो चलिए बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि उत्तेजन विभव क्या होता है। तो बच्चों, परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है बच्चों, आवश्यक ऊर्जा, उसे हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं बच्चों, ऊर्जा कहते हैं। और बच्चों, इतनी ये उत्तेजन ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस विभवांतर की आवश्यकता होती है बच्चों, उस विभवांतर को हम क्या कहेंगे? उत्तेजन विभव। उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु ले लें बच्चों, तो हाइड्रोजन परमाणु में हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से ये हमारी कक्षाएं हो गई बच्चों, इस प्रकार से वृत्तीय कक्षाएं। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में यानी n बराबर 1 में होता है, इसे हम मूल अवस्था कहते हैं, सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होता है। फिर बच्चों, इस प्रकार से n बराबर 2 को ये हमारी उत्तेजित अवस्थाएं हो जाएंगी। मूल अवस्था के बाद जितनी भी कक्षाएं हैं, इस प्रकार से ये हमारी उत्तेजित अवस्थाएं कहलाएंगी। तो बच्चों, n बराबर 2 को हम क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था। इसी प्रकार n बराबर 3 को बच्चों द्वितीय उत्तेजित अवस्था, और n बराबर 4 को तृतीय उत्तेजित अवस्था। इस प्रकार से बच्चों हम उत्तेजित अवस्थाएं हमारी, तो ये अलग अलग उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए इसको अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होगी बच्चों, और उसके लिए फिर अलग अलग विभवांतर की आवश्यकता होगी। इसलिए बच्चों, कई उत्तेजित अवस्थाएं होने की वजह से कई उत्तेजन विभव होते हैं परमाणु के। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आयनन विभव क्या होता है बच्चों। तो आयनन विभव का अर्थ बच्चों सीधा दिख रहा है कि परमाणु को जो है बच्चों, परमाणु को आयनित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं बच्चों। और बच्चों, इतनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से बाहर निकल जाए तो उसे हम आयनित अवस्था कहते हैं। तो इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जिस विभवांतर की आवश्यकता होती है बच्चों,
जिस विभवांतर की आवश्यकता होगी उसे हम आयनन विभव कहेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें कि आवश्यक ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बच्चों मान लीजिए आवश्यक ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बच्चों जो विभव का मान होगा या विभवांतर का मान वो हमारा x वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आयनन विभव और उत्तेजन विभव को समझ लिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।